ओके फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको स्टाइल करते हैं। तो स्टाइल करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कमेंट देता हूँ ताकि पता चले कि कौन सा स्टाइल हमने कहाँ पे की है। ओके, मैं यहाँ पर कहता हूँ कैरोसेल स्टाइलिंग। जितने भी हमारे पास हैं, जैसे कि अगर हम देखें ये वाला पोर्शन है, न्यू अराइवल है, ट्रेंडिंग डील्स हैं, न्यू क्लॉथ्स हैं, जितने भी यहाँ पर कैरोसेल्स यूज़ हुए हैं या फिर आप कह सकते हैं जो प्रोडक्ट स्लाइडर्स हैं वो यूज़ हुए हैं। ये इनकी स्टाइलिंग और इनकी जो डिज़ाइनिंग है वो सेम ही है। तो फर्स्ट टाइम हमें थोड़ा सा लेंथी लगेगा, बाकी हम इनको कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, हम देखें तो क्लासेस यूज़ हुए, डिफरेंट क्लासेस हमने यूज़ किए हैं। टॉप पे मैं जाता हूँ और यहाँ पर प्रोडक्ट्स सेक्शन है, मैं इसको सबसे पहले स्टाइल करता हूँ इस क्लास को, और मैं विड्थ देता हूँ सबसे पहले 100%। ओके, देन बैकग्राउंड में देता हूँ वाइट, और पैडिंग में देता हूँ इसके लिए सिर्फ पैडिंग 50 पिक्सल और साथ में 10 पिक्सल में देता हूँ। ओके, और इसके बाद हम मार्जिन देते हैं। मार्जिन हम क्या रख सकते हैं, 15 पिक्सल ट्राई करते हैं, अगर काम नहीं करे ना किया तो चेंज करेंगे हम इसको। ओके, 0 पिक्सल हम देते हैं। देन मार्जिन टॉप भी हम दे देते हैं इसके लिए, और मार्जिन टॉप हम दे सकते हैं -10 पिक्सल, लेट्स ट्राई। और मार्जिन बॉटम भी हम देते हैं, मार्जिन बॉटम हमारे पास सपोज -70 पिक्सल हम दे के ट्राई करते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास दूसरी यहाँ पर कोई क्लास है सेक्शन हेडिंग। ओके, इसको ज़रा स्टाइल करते हैं। मैं अलग अलग करता हूँ क्योंकि ये जो क्लासेस हैं मैं कहीं और यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने कहीं और सेम नाम की क्लास यूज़ करनी है तो फिर आपने एक क्लास, सपोज ये वाली क्लास, फिर इसके अंदर ये वाली क्लास, इस तरह आप स्टाइल कर सकते हो। बट मैं कहीं और यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं सेपरेटली इनको स्टाइल करूँगा। विड्थ सबसे पहले मैं इसको देता हूँ 100%, और हाइट देता हूँ मैं 40 पिक्सल, और मार्जिन टॉप देता हूँ मैं, मार्जिन टॉप मैं इसको देता हूँ -50 पिक्सल। ओके, देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास हेडिंग है और यहाँ पर एक और क्लास यूज़ हुई है, तो इसको ज़रा स्टाइल करते हैं। मैं सबसे पहले देन हेडिंग, आई थिंक ये क्लास है हमारे पास हेडिंग, यस हमारे पास क्लास है, तो हम क्लास यूज़ करेंगे हेडिंग। ओके, और इसके लिए फ़ॉन्ट वेट हम देते हैं सबसे पहले, सपोज 400 हम देते हैं। और देन हम क्या कर सकते हैं, पैडिंग बॉटम देते हैं। पैडिंग बॉटम हम इसके लिए देते हैं 7 पिक्सल, और मार्जिन टॉप हम देते हैं सपोज 10 पिक्सल। ओके, देन हमारे पास क्या है, एक और क्लास है ये वाली सेक्शन प्रोडक्ट कार्ड्स, इसको मैं स्टाइल करता हूँ, और इसके लिए मैं विड्थ देता हूँ सबसे पहले 100%। ओके, और मार्जिन टॉप देता हूँ 2 पिक्सल। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है, क्लास प्रोडक्ट कार्ड, इसको
हम स्टाइल करते, इसको मैं थोड़ी देर बाद में करूँगा। ओके, सबसे पहले मैं इसको स्टाइल करता हूँ और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम विड्थ देते हैं प्रोडक्ट कार्ड के लिए 250 पिक्सल और हाइट हम देते हैं 43 पिक्सल और पोजीशन हम देते हैं क्या दे सकते हैं, रिलेटिव सॉरी ओके, और देन हम क्या दे सकते हैं, ओवरफ्लो हम देते हैं हिडन और मार्जिन हम देते हैं इसके लिए 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। लेट्स ट्राई। ओके, फिर हमारे पास मार्जिन लेफ़्ट हम देते हैं, मार्जिन लेफ़्ट 10 पिक्सल देते हैं और बॉर्डर हम देते हैं सपोज 5 पिक्सल और सॉलिड और साथ में हम कहते हैं वाइट कलर का बॉर्डर होगा। ओके, फिर हमारे पास क्या है, इसके अंदर एक और क्लास है प्रोडक्ट इमेज और इसके अंदर हमारे पास इमेज है, इसको हम स्टाइल करेंगे। तो प्रोडक्ट कार्ड को भी हमने स्टाइल करना है। ओके, देन हमारे पास IMG, इसको हमने स्टाइल करना है। तो इसके लिए हम विड्थ देते हैं 100% और हाइट हम दे देते हैं कितना दे सकते हैं, सपोज 300 पिक्सल से चेक करते हैं। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लास है कार्ड कंटेंट्स। ओके, इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम पोजीशन सबसे पहले करते हैं एब्सोल्यूट और बैकग्राउंड हम इसके लिए देते हैं RGBA और 0 और 0.3। ओके, लेट्स चेक, ये ट्राई करके देखते हैं काम करता है नहीं। ओके, देन हम क्या कर सकते हैं, टॉप हम देते हैं इसके लिए -400 पिक्सल और लेफ़्ट हम करते हैं 0। विड्थ ऑलरेडी हमने नहीं दिया है तो विड्थ हम दे देते हैं 100% और हाइट हम देते हैं इसके लिए सपोज 300 पिक्सल और विजिबिलिटी हम देते हैं इसके लिए हिडन और ट्रांजिशन हम देते हैं 0.2s और ऑल EASE, साथ में हम देते हैं ESE, हम देते हैं इन आउट, दोनों दे देते हैं। ओके, और देन हमारे पास अगर हम देखें प्रोडक्ट कार्ड और इसमें इसके लिए ओके हावर के लिए यूज़ करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट कार्ड, ये वाली क्लास हम लेंगे और इसके लिए
इसके साथ हम कहते हैं हावर के लिए यूज़ करते हैं, और साथ में हमारे पास क्लास क्या है, ये वाली। ओके, और इसके लिए हम विजिबिलिटी सबसे पहले यूज़ करते हैं। विजिबिलिटी हम कहते हैं ये विजिबल हो। ओके, जब भी ड्रॉप डाउन हो जाए तो हमारे पास क्या है, विजिबल हो, और हम क्या करते हैं, इसका टॉप देते हैं 0। ओके, देन हमारे पास क्या है, क्लास है प्रोडक्ट डिटेल्स, और प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसको स्टाइल करते हैं। पैडिंग हम सिर्फ इसके लिए देते हैं, पैडिंग नो पैडिंग। पैडिंग हमारे पास होगी, इसके लिए क्या दे सकते हैं हम 10 पिक्सल दे के चेक करते हैं। ओके, और देन अगर हम देखें तो इस क्लास में हमारे पास हेडिंग है H5, इसको ज़रा करते हैं H5। ओके, तो इसके लिए हम फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं, सपोज फ़ॉन्ट साइज़ हम दे देते हैं 17 पिक्सल, और देन हमारे पास है क्लास, इसी क्लास में एक टैग है P, और देन हमारे पास एक और टैग है स्मॉल। तो इनको हम करते हैं, कौन सी क्लास थी हमारे पास, ये वाली क्लास है, इसमें हमारे पास P टैग है और देन स्मॉल टैग है। ओके, तो इसके लिए हम देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं सपोज 10 पिक्सल, और देन हमारे पास इस पेन के लिए भी हम करते हैं, तो यहाँ पर कॉपी करते हैं पेन टैग के लिए, और इस पेन टैग के लिए हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं सपोज 14 पिक्सल। ओके, देन हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट नेम है, और प्रोडक्ट नेम ये वाला इसको करते हैं, फिर देखते हैं क्या कोई प्रॉब्लम हो गई तो देखते हैं। ओके, प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम के लिए हम फ़ॉन्ट वेट देते हैं सबसे पहले बोल्ड, और फ़ॉन्ट साइज़ हम देते हैं इसके लिए 17 पिक्सल। ओके, और देन हमारे पास है प्रोडक्ट प्राइस, और इस प्रोडक्ट प्राइस के लिए हम फ़ॉन्ट वेट देते हैं बोल्ड, और साथ में हम फ़ॉन्ट साइज़ भी इसके लिए दे देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ हम इसके लिए भी 17 पिक्सल देते हैं। ओके, देन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इस प्रोडक्ट प्राइस के अंदर स्पेंड टैग है, इसको हम करेंगे, ऑलरेडी हमने किया हुआ है तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स, हमने कौन सी यूज़ किया, प्रोडक्ट डिटेल्स में स्पेंड टैग यूज़ किया है। तो प्रोडक्ट डिटेल्स में स्पेंड टैग में हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम इसको मार्जिन लेफ़्ट देते हैं 20 पिक्सल। ओके, ट्राई करते हैं, चेक करते हैं ये काम करता है नहीं, और फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर जो
क्लास है ये वाली, इस क्लास में हमारे पास थोड़ा सा लॉजिकल है। अब देखना, इस क्लास में हमारे पास एक और क्लास है, इसके अंदर एक क्लास है ये वाली, सॉरी ओके मैंने कॉपी गलत किया हुआ है, मैं इसको ही कॉपी करता हूँ। ओके, अब ये वाली क्लास है, ये एक्चुअली कहाँ यूज़ हुई है, ये हमारे पास यूज़ हुई है। अगर मैं इसको कॉपी करूँ और यहाँ पर सर्च करूँ तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है। एक्चुअली ये है कहाँ, यहाँ पर हम इस CSS उसमें चले जाएं और oil.carousel.css फाइल में, और यहाँ पर हम सर्च करें तो एक्चुअली हमने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ। ये जो प्रीवियस बटन है और नेक्स्ट का जो बटन है, इसके लिए हमने स्टाइल करना है। तो मैं इन सब को यहाँ से, इसको मैं सबसे पहले प्रीवियस को कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं इसको इसी के ऊपर ही पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि सॉरी 2 दफ़ा ये ना आ जाए। ओके, और इसको हम स्टाइल करते हैं। सबसे पहले हम क्या देते हैं, विड्थ देते हैं, विड्थ हम देते हैं 50 पिक्सल। ओके, हाइट देते हैं, हाइट हम इसके लिए भी 50 पिक्सल देते हैं। ओके, देन टेक्स्ट हम अलाइन करते हैं सेंटर में, और बैकग्राउंड हम देते हैं इसके लिए, बैकग्राउंड आप दे सकते हैं F9, F6, F5। ओके, और कलर हम इसको देते हैं ब्लैक। लाइन हाइट हम देते हैं, सॉरी लाइन हाइट इसके लिए 40 पिक्सल, सॉरी 40 पिक्सल। एंड देन हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन हम करते हैं एब्सोल्यूट, और आउटलाइन हम करते हैं, आउटलाइन हम नॉन रखते हैं, और मार्जिन लेफ्ट हम देते हैं -10 पिक्सल, और -10 पिक्सल लेट्स ट्राई। और देन हम लेफ़्ट करते हैं इसको लेफ़्ट साइड पे, और इसके लिए हम देते हैं 2 पिक्सल, क्योंकि ये हमारे पास प्रीवियस बटन है तो लेफ़्ट साइड पे यूज़ होगी। टॉप हम देते हैं 150 पिक्सल, और फ़ॉन्ट साइज़ हम देते हैं 60 पिक्सल, और देन हाइट ऑलरेडी हमने दी है 50 पिक्सल, और आई थिंक इट्स ओके। सो अगेन हम हाइट नहीं देते हैं, जस्ट ट्राई। सेव करता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये यहाँ पर काम कर रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए अब नेक्स्ट के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे हो गया, तो ये थोड़ी सी हम इसकी हाइट मज़ीद थोड़ी सी चेंज करते हैं। हाइट हम दे देते हैं यहाँ पे हाइट 100 पिक्सल, आप चेंज कर सकते हैं, जो भी हाईएस्ट होगा तभी वो यूज़ हो रहा वो होगा। ओके, आई थिंक ये बेटर है। और यहाँ पर हमने 50 दिया था, मैं इसको रिमूव करता हूँ, वी डोंट नीड दिस वन। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूँ तो ये काम करा। देन सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ पर ये जो क्लास है नेक्स्ट के लिए, हम इसके लिए भी यहाँ पर करते हैं। और ये कहाँ पे है, प्रोडक्ट सेक्शन में।
ओके। और यहाँ पर इन सबको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, सिर्फ लेफ़्ट की जगह मैं यहाँ पर देता हूँ राइट। ओके, और मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये भी यहाँ पर आ गया। ओके, ये काम भी कर रहा है प्रॉपरली अपनी जगह पे। थोड़ी सी एक चीज़ अगर हम देखें तो बटन जो है ये फ़िलहाल काम नहीं कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्लास है बटन के लिए, शायद हमने यूज़ किया था प्रोडक्ट कार्ड इमेज के बाद हमारे पास कहाँ पे हो सकती है, ये वाली जो क्लास है प्रोडक्ट बटन, इसको मैं यहाँ पर स्टाइल करता हूँ। इस प्रोडक्ट बटन में एक्चुअली हमारे पास क्या है, एक बटन है, इस बटन को हमने स्टाइल करना है। तो बटन और इसके लिए हम विड्थ देते हैं 250 पिक्सल और मार्जिन टॉप देते हैं हम 270 पिक्सल। ओके, लेट्स ट्राई नाउ। रिफ्रेश करता हूँ, अब ये प्रॉपरली अपनी जगह पे आ गया है और काम कर रहा है। तो गाइस इसकी ज़रूरत नहीं है, हेडर की भी हमारे पास ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।